नमस्कार, मैं प्रियंका। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो चलिए जानते हैं कैसे खींवसर विधानसभा उपचुनाव में हनुमान भाई की इज्जत दांव पर लगी है। आपको बताते चले कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर कश्मकश में फंसे हैं। दरअसल बुधवार को हनुमान बेनीवाल के आवास पर जन सैलाब उमड़ा। कहा जा रहा था कि यहां पर हनुमान बेनीवाल खींवसर से आरएलपी के उम्मीदवार की घोषणा करने वाले थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने जनता के सामने कहा कि आरएलपी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है और इस गठबंधन को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि खींवसर सीट पर कांग्रेस गठबंधन करेगी और उनके प्रत्याशी की जीत आसान हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल के इन बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल को हार का डर सता रहा है। बुधवार को हनुमान बेनीवाल ने उनके घर पर जुटे खींवसर के जन समर्थन के बीच एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उपचुनाव में खींवसर सीट पर आरएलपी की हार होती है तो चुनावी इतिहास में लिखा जाएगा खींवसर वासियों और आरएलपी की हार हुई है, और साथ ही लिखा जाएगा कि खींवसर से आरएलपी मिट गई है। बेनीवाल ने कहा कि खींवसर आरएलपी की राजधानी है और यहां से हारने के बाद आरएलपी का कोई विधायक नहीं रहेगा। बस आपने जो मुझे एमपी बना दिया है तो मैं 5 साल तक देश में हुंकार भरता रहूंगा। हनुमान बेनीवाल की बातों से लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं खींवसर से आरएलपी की हार का डर सता रहा है। उन्होंने पहले कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो बैकफुट पर आए और कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हो गए। लेकिन कांग्रेस ने आगे कदम बढ़ाते हुए हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस ने खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल को आईना दिखाने के लिए जाट उम्मीदवार रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह चौधरी की ही पत्नी रतन चौधरी पर दांव लगाते हुए जाट वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है। हनुमान बेनीवाल को यह भी डर सता रहा था कि कांग्रेस कोई बड़ा खेल नहीं कर दे और उम्मीदवार की घोषणा भी रोक दी थी। हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को खींवसर की जनता को कहा था कि अगर मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा तो आप कहोगे कि हनुमान जी आप तो बीजेपी और कांग्रेस से चाहते हो तब गठबंधन तोड़ देते हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल किस तरफ से खींवसर सीट को जीत पाते हैं। ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल खींवसर सीट जीतकर आरएलपी पार्टी की इज्जत बचा पाते हैं या फिर कांग्रेस भाजपा हनुमान बेनीवाल के साथ कोई बड़ा खेल कर देती है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।